अब ये कहना गलत नहीं होगा कि जिन्हें भी प्रीमियर एनर्जी आईपीओ में अलॉटमेंट मिला है उनका पैसा डबल होगा। जी हाँ दोस्तों, ये मेरा ही नहीं इवन एक्सपर्ट्स का भी अब मानना है कि जिन्हें भी आईपीओ अलॉट हुआ है लिस्टिंग गेन 100% से ज़्यादा हो सकती है। उसे डेफिनेटली डिटेल में कवर करेंगे। उसी के साथ साथ आप लोगों के बहुत सारे सवाल होंगे, जैसे कि शेयर डीमेट में कहीं लोगों के अभी तक क्रेडिट नहीं हुए तो उन्हें क्या करना है, लिस्टिंग होते ही सबसे पहले आप लोगों का स्टेप क्या होना चाहिए, बाय होल्ड सेल क्या करना है, और भी बहुत सारे सवाल है। एक एक करके हम बेसिक से एडवांस तक इवन इंक्लूडिंग एक्सपर्ट एडवाइस सभी चीज़ें हम कवर करने वाले हैं। दोस्तों मैं यही कहूँगा, ये आईपीओ जो आप लोगों को अलॉट हुआ है इसे हल्के में मत लीजिएगा। बहुत सारी ज़बरदस्त चीज़ें आपको इस वीडियो के द्वारा मैं बताने की कोशिश करूँगा। ऐसा लग रहा है लॉन्ग टर्म में भी ये बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त रिटर्न दे सकता है, और कैसे भारत सरकार इसे सपोर्ट कर रही है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल होने वाला है। बहुत ज़्यादा हिडन चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगा। बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। सबसे पहले तो कुछ जो बेसिक चीज़ें हैं वो मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे कि जो फाइनली इसकी लिस्टिंग है वो दोस्तों कल ही होने वाली है। आप देख सकते हैं ऑफिशियली डेट है ट्यूसडे यानी 3 सितंबर। और जिन्हें भी आईपीओ अलॉट हुआ है उनके शेयर क्रेडिट हो गए होंगे। वैसे तो 2 सितंबर आज यहाँ पे बताया है, पर कुछ लोग हैं जी, कईयों के कमेंट भी आए अभी तक शेयर डीमेट में क्रेडिट नहीं हुए। तो देखिए टेंशन घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। डेफिनेटली या तो आज रात तक, नहीं तो मॉर्निंग में, कल मॉर्निंग में आप लोगों को 7-8 बजे से पहले शेयर डीमेट में डेफिनेटली दिख जाएंगे। ऐसा कभी नहीं होता। एक बार मुझे कमेंट में बताइएगा आप लोगों के साथ तो ये प्रॉब्लम नहीं आई। और जिन्हें भी आईपीओ अलॉट नहीं हुआ उनका रिफंड पहले ही आ चुका है, 2 तारीख से पहले ही। मेरा भी पर्सनली आ गया था, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। आप लोगों के रिफंड की तो मेरे हिसाब से कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं आई होगी। ये थी बेसिक चीज़ें जिसे बताना डेफिनेटली ज़रूरी था, क्योंकि बहुत सारे ऐसे नए लोग हैं जिन्हें आईपीओ पहली बार लगा है। अब दोस्तों यदि बात करें बाजार में क्या हलचलें चल रही है, दोस्तों ये तो अब एक्सपर्ट्स ने भी मान लिया है कि 100% रिटर्न देने से इसे अब कोई नहीं रोक सकता। वैसे तो ग्रे मार्केट प्रीमियम फ्लक्चुएट होते रहते हैं, पर आप लोग देख सकते हैं हर जगह पे यही बताया जा रहा है कि 100% से ज़्यादा ये रिटर्न इसका डेब्यू हो सकता है प्रीमियर एनर्जी आईपीओ का। अब हम एक बार लाइव देख लेते हैं कि वाकई में इसका प्रीमियम कितना चला है, प्रीमियम एनर्जी आईपीओ का। आप देख सकते हैं अभी थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिली है 532 से 475 पर शेयर इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम चला, और ये एकदम लाइव लेटेस्ट है 2 सितंबर का 7 बजे के बाद का लाइव डेटा है। अभी तो फिलहाल ठीक है 475 प्रीमियम है, पर उसके बावजूद भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है, 105% का प्रीमियम इसमें चल रहा है। यदि बात करें लिस्टिंग की, तो यदि आप लोग इसके अपर प्राइस बैंड जो कि है 450, और यदि आज का ग्रे मार्केट प्रीमियम इसमें ऐड कर दे 475, तो जो इसकी लिस्टिंग है वो अराउंड 925 के आसपास पॉसिबल है। 925 की एस्टीमेट है प्राइस, यानी कि आप लोग देख सकते हैं 105% की लिस्टिंग इन, और प्रॉफिट छोटा मोटा नहीं है, पूरे एक लॉट के प्रॉफिट की यदि बात करें तो 11,900 रुपये। जी हाँ दोस्तों, ये तो मुझे लग रहा है इससे काफ़ी ज़बरदस्त रिटर्न देने से इसे कोई नहीं रोक सकता। यदि स्मॉल एच की बात करें वो तो और भी ज़्यादा ज़बरदस्त है, 1,66,600। नो डाउट आईपीओ का प्रीमियम तो ज़बरदस्त है। और ये मैं देखिए मैं कहूँगा ये सही बात है, अच्छी बात है आप लोगों के लिए कि इसका प्रीमियम अभी कम हुआ है, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा लोग हाइपोथेसिस करने लग जाते हैं, प्रिडिक्शन करने लग जाते हैं कि लगातार इसका प्रीमियम भगा रहे हैं, कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। मेरे हिसाब से जो लोग लॉन्ग टर्म के खिलाड़ी हैं उनके लिए ये बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त बात है। ये हो गई आईपीओ की लिस्टिंग को लेके बात। अब बात करना है कि लिस्टिंग के दिन आपको करना क्या है, अब इसको अब हम पॉइंट ऑफ कवर करेंगे। यदि अभी बात करें डाउ जोन्स के अंतर्राष्ट्रीय बाजार, तो देखिए इसमें अभी तो फिलहाल कोई प्रेशर देखने को कल तो नहीं मिला था। एक बार ये जब ओपन हो तो एक बार ये नज़र ज़रूर आप लोग देख लीजिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार, इंटरनेशनल बाजार से कोई प्रेशर तो यहाँ पे देखने को नहीं मिला। वैसे तो क्लोजिंग इसकी अच्छी हुई थी, मेरे हिसाब से एक हेल्दी ही एनवायरनमेंट रहेगा, कोई प्रेशर बाहर की फोर्सेस के द्वारा तो देखने को नहीं मिलेगा। अब दोस्तों कल लिस्टिंग होते ही आपको करना क्या है, इसके ऊपर डिटेल में बात करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो भी डिसीजन ले आप, चाहे से इसमें बाय करें, होल्ड करें या सेल करें, टोटली आपका डिसीजन होना चाहिए। मैं इसमें सिर्फ आप लोगों की हेल्प कर रहा हूं, बाकी जो भी डिसीजन ले खुद के रिस्क और एनालिसिस पे आप लोग लीजिएगा। यदि बात करें इस आईपीओ की, तो आप लोग देख सकते हैं कितना 2,830 करोड़ का मेगा आईपीओ था। 1,291 करोड़ यहाँ पे कंपनी के पास आएंगे, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है। जो लोग कह रहे हैं कि इसमें डेब्ट ज़्यादा है, कर्जा ज़्यादा है,
उन्हें ये बात ध्यान रखनी है कि कंपनी के पास कैश अब काफ़ी ज़्यादा अच्छा आ जाएगा। और QIBs के लिए आप देख सकते हैं कितना पोर्शन रिजर्व था, 19 से 20%, जिसमें QIBs जिसमें सबसे ज़्यादा नॉलेज होती है HNIs रिटेल, इनसे सबसे ज़्यादा उन्होंने इसमें भर भर के एप्लीकेशंस लगाई। अब देखिए मैं आप लोगों को और भी चीज़ें कवर करूँगा। कंपनी का बिजनेस इतना ज़्यादा ज़बरदस्त है, सोलर सेल सोलर पैनल का मैन्युफैक्चरिंग करती है कंपनी। सो ये तो कहना इसे गलत नहीं होगा कि इसका डिमांड जो है वो फ्यूचरिस्टिक है और पैसा उन्हीं स्टॉक्स में लगाया जाता है जिनका फ्यूचर ओरिएंटेड गोल हो। और मैं यदि आप लोगों को इसके क्लाइंट्स दिखाऊंगा तो आप लोग देख सकते हैं NTPC भारत की सरकारी कंपनी, टाटा पावर, टाटा का जैसा जो बड़ी बड़ी नामी कंपनीज हैं जिन्हें क्लाइंट बेस नहीं मिल पाता वो इनकी क्लाइंट है इस कंपनी की। और भी बहुत सारे क्लाइंट्स हैं पर जो मेन क्लाइंट है वो मैंने आप लोगों को बता दी, NTPC टाटा पावर। और अभी आप लोगों को मैं होमवर्क देता हूँ, आप लोग एक बार चेक करिएगा कि गवर्नमेंट ने अभी GST अनाउंस होने से पहले ही उसके आसपास ही कैसे सोलर सेल सोलर पैनल के रिलेटेड जो भी बिजनेस है उनमें नई नई PLI स्कीम लगाई है, जिसका डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली फ्यूचर में इस कंपनी को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है। दूसरी तीसरी पॉजिटिव बात ये कि कंपनी को ऑलरेडी बहुत बड़ा मेगा ऑर्डर मिला हुआ है, जिसे आपको पता है कि जो मेगा ऑर्डर होता है वो शॉर्ट टर्म में नहीं लॉन्ग टर्म में कंपनी को काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल में हेल्प करता है उसकी ग्रोथ में। और दोस्तों आपको ये भी याद रखना है, कंपनी की यदि बैलेंस शीट हम देखें तो आप देख सकते हैं कंपनी पहले एक लॉस मेकिंग कंपनी थी, जिसने कंपनी ने लॉस से प्रॉफिट मेकिंग कंपनी कर दिया है। और यदि इसके एंकर लिस्ट की भी बात की जाए तो एंकर लिस्ट भी काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त आई थी। और दोस्तों सबसे ज़बरदस्त बात, दिस इज़ द हाईएस्ट एवर एनी IPO जिसमें QIBs ने इतना पैसा लगाया। तो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस की यदि बात की जाए तो आप लोग देख सकते हैं 1 लाख करोड़ यहाँ पे अमाउंट QIBs ने लगाया है। सो ये इतनी सारी अच्छी अच्छी बातें मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ ताकि जो मेरे हिसाब से जो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं उनके लिए एक बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त वाली अपॉर्चुनिटी। बस इसमें मुझे जो एक ड्रॉबैक लगा वो यही लगा कि जो इसके वैल्यूएशन से थोड़ी और सस्ती, वैसे तो ठीक है ओके है, पर अभी आपको पता है ग्रे मार्केट प्रीमियम ऐड होकर शेयर्स और महंगे हो जाएंगे। सो वैल्यूएशन वाइज ओके टाइप है, पर थोड़ी और सस्ती होती तो इसमें और मज़ा आ जाता। सो मैं अब फाइनल कंक्लूजन पे आप लोगों को बताता हूँ। देखिए जिन लोगों ने लिस्टिंग गेन के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने इसमें अप्लाई किया, डेफिनेटली एक अच्छा डिसीजन होगा, आपका पैसा डबल हो रहा है। सो चाहे तो कंप्लीट एग्जिट लेके निकल लीजिए, कोई बुराई नहीं है इसमें, आपका पैसा सेव होगा। दूसरे वो लोग जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हैं, सो मैं यदि मेरे पास ये अलॉटमेंट होता तो डेफिनेटली मैं इसे लॉन्ग टर्म में होल्ड ज़रूर करता, क्योंकि बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। मैंने अनगिनत यहाँ पे रीज़न यहाँ पे कवर कर दी। सरकार का सपोर्ट है, बिजनेस फ्यूचर ओरिएंटेड है, एंकर लिस्ट अच्छी है, QIBs का इन्वेस्टमेंट ज़बरदस्त है, बैलेंस शीट अच्छी है, और क्या चाहिए। और यदि आप लोग लॉन्ग टर्म में तीसरे टाइप के इन्वेस्टर, वो जो सबसे सेफेस्ट डिसीजन मैं मानता हूँ, मैं यही कहता हूँ कि जैसी लिस्ट हो डेफिनेटली पहले आपको क्या करना है, प्री IPO सेशन का लिंक देखना है। चाहे यदि आपको नहीं आता तो मैं नीचे कल डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, कमेंट सेक्शन में, उसमें बाइंग ऑर्डर्स एक बार आप देख लीजिएगा। हो सकता है कल ये 150% के आसपास भी लिस्ट हो जाए। बहुत सारे ऐसे IPOs हुए हैं अभी रिसेंटली, स्पेशली मेन बोर्ड IPO जो लिस्टिंग के बाद बहुत ज़्यादा भागे। सो आपको कल मार्केट की कंडीशन समझनी है कि ऊपर जा रहा है, नीचे कितनी ज़्यादा बाइंग ऑर्डर्स आ रहे हैं, उस हिसाब से ही आपको डिसीजन लेना है। मैं यही कहूँगा प्री IPO सेशन में कोई ज़रूरत नहीं है सेल करने की या पैसे करने की, जो भी आप लोग बाय सेल कर रहे हैं। मैं यही कहूँगा एक बार मार्केट के फ्लो को समझिए, पैसा जैसे ही इसमें लगे थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करें 20 से 30% डेफिनेटली। उसके बाद रिमेनिंग यदि आप लोग इसमें लॉन्ग टर्म में बने रहते हैं तो एक अच्छा डिसीजन वो साबित हो सकता है। बाकी डिसीजन आपका है, आपका पैसा है, जैसा आपको सही लगे आप लोग वो कर सकते हैं। पर मैं यही कहूँगा बार बार कि मुझे लगता है लॉन्ग टर्म में, लॉन्ग टर्म होता है 1 से 2 साल, ये आपको बहुत ज़बरदस्त रिटर्न जनरेट करके दे सकते हैं। सो आशा करता हूँ आपकी सभी जो क्वेरी है वो सॉल्व हो गई होगी। यदि फिर भी कोई क्वेरी है तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन तो है ही, और वीडियो से